बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए 2 in 1 आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। होममेड रेसिपी है। एक हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम और दूसरी बनाएंगे हम चॉकलेट आइसक्रीम। दोनों ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो मैंने कहा चलो जी 2 in 1 बनाते हैं और बच्चे भी खुश और हम भी खुश। तो बनाना बहुत ही आसान है, कम बजट में बन जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये मैंने 1 कप लिया है, दूध लिया है। सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट आइसक्रीम और 2 चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगी कोको पाउडर के। 2 टेबलस्पून लिए मैंने और इनको कर लेना है हमने मिक्स अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर जो भी छोटे छोटे लम्स होंगे वो इसके बिल्कुल सही हो जाएं, गुठलियाँ ना बने। उसके बाद मैंने एक लिया है फ्राई पैन ले लिया है और उसके अंदर ये सारा जो मैंने दूध में चॉकलेट डाली थी इसको हम पका लेते हैं। इसको थोड़ा सा हमने थिक करना है और लो फ्लेम पे ही हम इसको करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करनी। और 1/2 कप इसके अंदर मैंने शुगर का डाल दिया है। इसको साथ साथ हिलाते जाएं ताकि चॉकलेट और जो चीनी है हमने डाली इसके अंदर वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए पकना शुरू हो गया है और ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। आपने बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना और बहुत लिक्विड भी नहीं रखना। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे तो ये बिल्कुल सही सेट हो जाएगा। जितनी देर में ये ठंडा होता है उतनी देर में हम मैंगो आइसक्रीम की तैयारी कर लेते हैं। ये 3 मैंगो लिए हैं, तकरीबन ये 1 किलो के हिसाब से हैं। इनका छिलका उतार लेते हैं, धो लिया था मैंने, इनका छिलका उतार लेते हैं। हमें इनका गुद्दा चाहिए, इनके इसका पल्प चाहिए हमें। और थोड़ा सा हम इसको क्यूब्स में थोड़ा सा काट लेंगे इसके अंदर डालने के लिए, आइसक्रीम के अंदर डालने के लिए। छोटे छोटे क्यूब्स में ये मैंगो आप पूरा ही काट लें। और अब ये जी हमारा जो है ना चॉकलेट जो हमारी ठंडी हो गई है और अब हम इसकी तैयारी करते हैं। ये मैंने एक टेट्रा पैक क्रीम ली है, एक पैकेट। हम 2 क्रीम इसमें इस्तेमाल करेंगे, एक टेट्रा पैक है और एक व्हिपिंग क्रीम है। एक पैकेट ये ली है और 1 कप में इसके अंदर डालूँगी व्हिपिंग क्रीम। बिल्कुल चिल होनी चाहिए आपकी। मेरी ये फ्रीज़र वाली थी, जमी हुई थी, थोड़ी देर मैंने इसको बाहर निकाला तो ये सेट हो गई है। अब इसको हम बीटर के साथ अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। पहले आपने लो फ्लेम पे इसको बीट करना है, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको हाई फ्लेम पे ज़रा करेंगे ताकि ये थिक हो जाए। उसके बाद जो हमने अमेज़ा बनाया था इस चॉकलेट वाला, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे क्रीम के अंदर और फिर से इसको बीटर चलाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसका मैंने बीटर चलाया है। उसके बाद मेरे पास ये चॉकलेट सिरप था, वो मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें, तकरीबन 2 स्पून, और फिर से इसको बीट करेंगे। उसके बाद इसके आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल ना बने बर्फ़ के, तो इसके लिए मैंने CMC पाउडर लिया है, इसको 1/2 टीस्पून लिया है। हम ये दोनों आइसक्रीम में इस्तेमाल करेंगे। एक नीम गर्म पानी में 2 चम्मच में नीम गर्म में इसको मैंने डाल दिया है और मिक्स करके इसके अंदर 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। उसके बाद फिर से हम बीटर चलाएँगे और ताकि ये भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए और हमारे बर्फ़ के जो है क्रिस्टल वगैरह जो शिकायत होती है वो ना बने। इसको मैंने सेट करके अलहदा रख दिया है और ये दूसरी आइसक्रीम बनाते हैं। ये मैंने फिर से एक जो टेट्रा पैक का पैकेट लिया और 1 कप मैंने इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम का डाल दिया है। इसको भी अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। आम का जो पल्प हमने निकाला था वो 1 आम का पल्प इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। ये थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस के डाल दिए हैं। और आम की प्यूरी बना सकते हैं आप ग्राइंडर में डाल के, बेशक आम की प्यूरी बना लें इसके अंदर, वो आप इसके अंदर मेज़ा डाल दें, वो भी बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद ये CMC पाउडर जो मैंने बनाया था नीम गर्म पानी के अंदर
हाफ़ टी स्पून मैंने दोनों आइसक्रीम में यूज़ किया है। तो ये मैंने इसके अंदर भी इसके डाल दिया ताकि इसके अंदर भी क्रिस्टल ना बने बर्फ़ के, और जो क्यूब्स काटे थे बर्फ़ मैंगो के वो भी इसके अंदर ऐड कर लिए, इसके अंदर शामिल कर लिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक मैंने बाउल लिया है, डिब्बा लिया है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले मैंने मैंगो आइसक्रीम का डाल दिया है, और ऊपर से मैंने ये आम के जो कटे हुए थे क्यूब्स वो डाल दिए हैं। आप चाहें तो अलग-अलग भी इसको फ्रीज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको एक ही डिब्बे में दोनों फ्लेवर डाल दिए, और ऊपर से इसके अंदर मैंने डाल दिया है चॉकलेट आइसक्रीम के। और ये देखें, ये मैंने डाल दिया है ऊपर से, इसकी डेकोरेट किया है इसको चॉकलेट सिरप के साथ। बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनती है, बच्चे खुश होते हैं। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाजमी कमेंट किया करें और लाइक का बटन दबाया करें, मुझे सपोर्ट करें। आप लाइक नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। ये देखें जी, माशाल्लाह से तकरीबन 9 से 10 घंटे के बाद ये हमारी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी है, और इसको मैं आपको निकाल के काट के दिखाती हूँ। थोड़ी देर आपने 5 से 6 मिनट इसको बाहर निकाल के रखना है, उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनती है, बाज़ार से सस्ती पड़ती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं। अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो लाज़मी दूसरी वीडियो के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।